पहले डॉक्टर कदीर साहब की डेथ हुई इतवार को और उनका सरकारी एजाज़ के साथ उनका जनाजा भी पढ़ा दिया गया। लेकिन डॉक्टर कदीर जो है उनके साथ जो हुई उसका उन्होंने अदालत के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर के साथ शिकवा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म समेत किसी को मेरी याद तक नहीं आई और ये ख़त उन्होंने वज़ीर आला सिंध को लिखा और उन्होंने लिखा कि सवाए वज़ीर आला सिंध के प्राइम मिनिस्टर दीगर सूबा के वज़ीर किसी को मेरी याद नहीं आई। और जिन हालात से वो गुजरे ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल दौर रहा, मैं उस पर तो बात नहीं करूँगा। मैंने जब उनको पाबंदी हटी भी नहीं थी आई थिंक, तब भी मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था जो प्राइवेट चैनल पे चला था आज से कोई 10-11 साल पहले डॉक्टर कदीर साहब का। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी डिस्कशन की, ऑब्वियसली वो यहाँ डिस्कस हो ही नहीं सकते मामला, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक बॉम्ब बनाने में और जिस मुसीबत से उन्होंने अपनी फाका कशी की हालत तक जो तनख्वाह उनको मिलती थी, जिस तरह उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को तबाह किया, वो काबिल दीद है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के मोहसिन रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओवरवेलमली कंट्रीब्यूट किया, उनको उनकी ज़िंदगियों में भी उनका क्या हाल हम करते हैं और उनको उनके मौत के बाद भी, वफ़ात के बाद भी जो है कोई खातिर ख्वाह लिफ्ट नहीं कराई जाती सरकार या स्टेट की तरफ से। अभी आप ज़्यादा देख रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज के लोग वहाँ पे आए हुए हैं और वो बड़े सरकारी एजाज़ में ऑनर और डिग्निफाइड तरीके से उनका जनाजा दफनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आऊँ कि पाकिस्तान में और क्या होना चाहिए था, आप ज़रा हिंदुस्तान में जब उनके एटॉमिक बॉम्ब के जो खालिक थे उनका जब इंतकाल हुआ डॉक्टर अबुल कलाम का, तो किस तरह नरेंद्र मोदी ने सलूट दिया बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, किस तरह उनके कदमों के ऊपर जो है वो सजदा किया जो उनका हिंदू रिचुअल है, और किस तरीके से पुरवकार सरकारी तरीके से उनको दफनाया गया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डार साहब हमारे भाई आए हुए, अभी कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब सैयदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और वो बातें तो खैर बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि वो उनमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, वो तो आनंद सल्लम की ज़ात के हवाले से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाक़यात, तारीख़ की किताबों में, सीरत की किताबों में और इसके अलावा जो अहादीस की किताबें उनके अंदर वो उनको रिपीट करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर वज़रा को सामने बिठाया होता है, लेकिन बात ये होती है और खिलाफत राशिदा का रेफरेंस देते रहते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत रेफरेंस दिया, ये सब कुछ वो करते रहते हैं, लेकिन वो खुद उनकी गवर्नमेंट कितनी अमल करती है उस पर वो बात नहीं करते। अब आप देखें, बच्चों को समझा रहे थे कि कार्टून नहीं देखना चाहिए क्योंकि वेस्ट के बनाए हुए कार्टून से हमारी जो है वो तहज़ीब और इखलाक पे बच्चों के, हमारी माशरत पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से कोई पूछे कि हमारे बच्चे क्या इंस्पिरेशन लेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर से कि इस मुल्क की इतनी बड़ी हस्ती जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस दुनिया चले गए डॉक्टर कदीर, और प्राइम मिनिस्टर के पास ये टाइम ही इतना नहीं था कि वो उनके जनाजे को अटेंड कर सकते। ये पर्सनल मामला नहीं है, ये कोई एक ज़ाती जनाजे पे ना जाने का मामला नहीं है। बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर समझा रहे थे कि रियासत मदीना में किस तरह इंस्पिरेशन ली जाए। खुद वो जिस रियासत मदीना को बनाने के सरबराह हैं उसके अंदर बच्चों के लिए, हमारे लिए क्या इंस्पिरेशन है कि एक इतनी बड़ी हस्ती दुनिया चली जाए और प्राइम मिनिस्टर के जो है वो इट डजंट गिव मच केयर अबाउट इट और वो जनाजे पे भी जाने के रवादार नहीं है। ये क्या इंस्पिरेशन है जो आज की नौजवान नस्ल को दी जा रही है? क्या इसकी लॉजिक है, क्या इसकी मंतक है? कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला है, कोई फार्मूला है क्या उनके जहन में? ये क्या मैसेज प्राइम मिनिस्टर देते हैं? इन तमाम चीज़ों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान टेंशन के ऊपर सवाल हुआ शेख रशीद साहब से, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इस पर बात कर लें। डॉक्टर साहब, आप उस दिन सुन रहे थे बैठे हुए, हम रोज़ सुनते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर खिताब करते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो बातें बताते रहते हैं जो हमें बचपन से पता है लेकिन आज तक हमने देखी नहीं, आपके दौर में भी नहीं देख सके कि काश ये ऐसा होता। तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए? इतने बड़े शख्सियत जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नेशनल लेवल की शख्सियत, उनके जनाजे पे क्या वजह हो गई? कोई थोड़ा बताना पसंद करेंगे अगर माइंड ना करें तो। आपने इस इशू को उठाया है कि वो जनाजे पे नहीं आए या नहीं जा सके। देखिए, पहले तो ये देखने वाली बात है कि पूरे अज़ाज़ के साथ एक स्टेट फ्यूनरल था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनके जो अहले खाना है उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए, और पाकिस्तान के लिए जो उनकी खिदमात है हमेशा उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, और ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उनके लिए वो रोल मॉडल थे। अब जहाँ तक देखिए आपने बात की है, हम उनकी टीम है, मिनिस्टर्स मौजूद थे, वज़रा वहाँ मौजूद थे, सरकार की सारी मशीनरी वहाँ मौजूद थी, तो अगर इस बहस में हम जाते हैं जी वो नहीं आए। हाँ, मैं तो आपसे बहस कर ही नहीं रहा सर, कि मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं हम, बच्चे भी ले रहे हैं, इतने अहम शख्सियत इस दुनिया से चली गई, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म उनको ऑनर करने नहीं आए, तो ये क्या मैसेज है? वो क्यों नहीं आए? चले मैसेज क्या गया, नहीं आए, उनकी मर्जी नहीं आए, मैसेज क्या है?
देखिए मैसेज, मैंने तो आपको ये कहा है ना कि मैसेज शायद तब गलत जाता कि अगर हम उन्हें स्टेट फ्यूनरल नहीं करते या उनको पूरे एजाज़ के साथ, जो एक सरकारी एजाज़ था उसके साथ उनका फ्यूनरल नहीं होता, या हमारे स्टेट मिनिस्टर वज़रा जो सरकारी मशीनरी है, डॉक्टर साहब आपको वजह नहीं पता होते और आप कहते हैं आपको वजह नहीं पता, पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, मुझे ज़ाती तौर पे वजह नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर लेट्स से अगर वो आ भी जाते तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के आने से या प्रेसिडेंट के आने से फिर वो जहाँ वहाँ जो सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने पड़ते हैं और हज़ारों उनके चाहने वाले भी वहाँ मौजूद थे, फिर वो भी एक सारी सिचुएशन आप देखते हैं एक तरफ। डॉक्टर साहब ये तो आप डॉक्टर साहब ठीक है, आपने डिफेंड करना है प्राइम मिनिस्टर को हर सूरत में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लंगर खानों में चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी मूवमेंट कटेल करके तो नहीं बैठे, उनको इस जगह पे लाजमी जाना चाहिए था जितनी भी सिक्योरिटी। सर मैं वैसे कर रहा हूं, अब वैसे नहीं कर, आपको वजह नहीं पता। लंगर खानों में जाते हैं फिर सर 10,000 बंदा भी लंगर खानों पे नहीं होता, लेकिन है आप जो बात कह रहे हैं हुकूमत ने पूरी जिम्मेदारी ली है, हम सब हुकूमत का हिस्सा हैं, वो लोग वहाँ मौजूद थे। पॉइंट आ गया, हेड ऑफ द स्टेट मौजूद नहीं थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद नहीं थे, लेकिन स्टेट फ्यूनरल था, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, डॉक्टर कदीर साहब तो दुनिया चले गए, मुझे नहीं पता, नवाज शरीफ साहब से भी शिकवा करते ही गए। नवाज शरीफ साहब को मेरी डॉक्टर कदीर खान साहब से खुद बड़ी बातचीत होती रहती थी। अब मैं इसलिए इधर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं क्या बताऊं। तो बेसिकली हम बहैसियत कौम जो है, जिनके हेड ऑफ द स्टेट इमरान खान साहब है, अगर नवाज शरीफ साहब होते शायद वो भी ना जा पाते, क्योंकि हमारे जो अपने अंदाज और स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट है। बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि जी हमें इंस्पिरेशन बनना चाहिए, तो क्या इंस्पिरेशन है सर? जिस बंदे की इतनी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए स्टेट ही मौजूद नहीं है वहाँ पे। अब वाजे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव तो मौजूद थे, वर्दियों में भी थे, लेकिन वैसे तो आर्मी चीफ भी वहाँ नहीं थे। उनका तो चले सिक्योरिटी का मामला समझ भी आता है, लेकिन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं थे, हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे नहीं थे। योर टेक? मुझे ऐसा लगता है जी कि ये सिंबल जो है ये ह्यूब्रिस का है, यानी गरूर का है ये सिंबल। गरूर का है, क्योंकि आपको याद होगा इसी तरह कोयटा में लाशें बिछी रही थी, तो वजीर आजम तो उन मुर्दा लाशों पे नहीं गए थे, उनसे मुकाबला कर रहे थे कि पहले आप तदफीन करें, मैं फिर आऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा। ये भी आपने जो हज़रत उमर का जिक्र और रियासत मदीना का जिक्र, लोगों के तो ज़बान कांपती है इतने इतने बड़े लोगों से मुकाबला करने में या उनका इस तरह जिक्र करने में, लेकिन एक ह्यूब्रिस है, एक गरूर है जिस पे इमरान खान साहब जिक्र करते हैं और बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक मौके पे जिक्र करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। स्ट्रेटेजिक मौके से क्या मुराद है आपकी? मसलन वो आपका जो प्रोग्राम का अगला आएगा जिसका आपने तबसरा किया है तो उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि चाहे उनका क्रिकेट का दौर हो, चाहे उनका बात का दौर हो, उनकी सियासी जद्दोजहद का दौर हो, या अब आज उनकी हुक्मरानी का दौर हो, एक चीज़ कॉमन है जी, और वो है ह्यूब्रिस। यानी चाहे आप ये बात पूछ लीजिए अलीम खान साहब से, चाहे पूछ लीजिए जहांगीर तरीन साहब से, या चाहे उनके साथ काम करने वाले किसी भी शख्स से पूछ लीजिए, आपको यही जवाब मिलेगा कि जब आप होते हैं तो आप होते हैं, जब आपकी ज़रूरत नहीं रहती, चाहे वो डॉक्टर कदीर खान साहब हों तो इमरान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वज़ीर आज़म साहब को। राइट सर, ये आपका पॉइंट।